सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर। होस्ट मैं हूँ अरूज अब्बास। आई नो कि आप लोगों को थोड़ा सा डर लग गया था, कभी कभी ऐसे हो जाता है, ऑब्वियसली न्यूज़ चैनल है तो कभी कभी लेट हो जाता है शो बिकॉज कोई अहम खबर चल रही होती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। आज का जो हमारा शो है, बिकॉज वे नियरिंग ईद, हम करीब आते जा रहे हैं ईद के, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम बात करें कि ईद के ऊपर मेकअप ट्रेंड्स क्या होंगे, हेयर ट्रेंड्स क्या होंगे, व्हाट विल एवरीबडी बी डूइंग। तो हमने अपने मेहमानों को उसी तरह लाइन अप किया हुआ है, प्लस हम कुछ मज़े मज़े के खाने भी बनाएंगे लेटर ऑन इन द शो। मगर सबसे पहले क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ हमारी तरफ से, तो हमारे पास है जिनसो एक्सट्रीम चाइनीज़ के इफ्तार के वाउचर्स, और उसके साथ साथ हमारे पास मौजूद हैं न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा के इफ्तारी के वाउचर्स। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, पेशावर के अंदर है, और जिनसो एक्सट्रीम चाइनीज़ जो है वो कराची के अंदर है। तो अगर आप पाकिस्तान के किसी भी मेजर शहर से कॉल करते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू ओब्लाइज यू। आज का जो सवाल है जो ये जीतेगा, जिससे आप इफ्तारी जीत सकते हैं, वो है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का क्या नाम था। इसका बहुत आसान सवाल अब हम पूछ रहे हैं, बिकॉज़ हम आपको देना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे सही जवाब कॉल करके बताइए, और मैं विनर जो है शो के एंड पे अनाउंस करूँगी। उसके अलावा मेरे पास एक अमेजिंग किस्म के गिफ्ट बास्केट है, जिसके अंदर मज़े मज़े की चीज़ें हैं, वो मैं आपके घर भिजवाना चाहती हूँ। मगर इसका जो विनर है वो अनाउंस करूँगी मैं संडे को, और इसके लिए मुझे अगर आप लोग ये बताएं कि वो कौन सा शहर या मुल्क है जहाँ पर हम आप लोगों को ज़्यादा रमज़ान में, जिसके ऊपर हमने बार बार जिसकी सैर कराई इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, हम लोग अपने कुकिंग जो रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड वाला सेगमेंट होता है, तो हम कौन सा जो मुल्क है उसको अभी तक ज़्यादा टच करे हैं। इसके सही जवाब के ऊपर मैं ये गिफ्ट बास्केट आपके घर पे भेजूँगी। छोटी सी हिंट है, अभी तक बाय द वे किसी ने ठीक जवाब नहीं दिया, कुछ घूम रहे हैं वहाँ पर बट करेक्ट जवाब नहीं दिया। तो प्लीज़ मुझे कॉल करके ज़रूर बताएं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सेंड दिस टू योर हाउस। इसी के साथ शो का आगाज़ करते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे पास आज के बजट की डिटेल्स हैं, तो चलते हैं आज के बजट की तरफ। हमारे पास आज का जो बजट है वो कमिश्नर कराची के दफ्तर से आया हुआ है। फलों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं। हम लाइक आई होप कि ये असली में भी रिफ्लेक्ट करती हूँ शॉप्स के अंदर, दैट इज़ द होप। केला जो है नाजरीन वो है 113 रुपये फ़ी दर्जन। गोल्डन सेब जो है वो है 143 रुपीज़ जो है किलो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आड़ू जो है दर्जा अव्वल का वो है 113 रुपये किलो। खजूर जो है वो है 183 रुपीज़ किलो। इसी के साथ तरबूज जो है वो है 28 रुपये किलो। खरबूजा हाउएवर 53 रुपीज़ किलो। खरबूजे गर्म महंगे चल रहे हैं। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि जो अमरूद है वो है 123 रुपीज़ किलो। इसके अलावा अगर आपको कोई और बाय द वे जानना है तो आपको बताऊँ, मगर लोकाट एक ऐसा फल है जो कि आ गया है मार्केट के अंदर, बहुत मज़े का वो फल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लोकाट का जो एक अदर डब्बा है मेरे पास लिखा हुआ है 223 रुपीज़ किलो, मगर मैंने 450 का ख़रीदा था। मेरे फल वाले को आई गेस ऑब्वियसली मेमो नहीं मिला है। इसी के साथ कमिश्नर कराची के दफ्तर से जो कि रेट लिस्ट निकली है सब्ज़ियों की, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके अंदर आलू जो है वो दर्जा अव्वल के हैं 33 रुपये किलो। प्याज जो है वो है 22 रुपये किलो। टमाटर जो हैं वो हैं 28 रुपये किलो। मिर्चों के अंदर 20 रुपये की कमी आई है, वो है 73 रुपीज़ किलो। लीमू जो है उनके अंदर 20 रुपये की वो बड़े हैं, वो है 283 रुपीज़ किलो। इसके अलावा जो भिंडी है वो है 33 रुपये किलो। मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही इंटरेस्टिंग जो हम लोग लेते हैं। बैंगन जो हैं गोल वाले वो हैं 22 रुपये किलो, और जो लंबे वाले हैं वो 33 रुपये किलो। मुझे नहीं पता कि गोल बैंगन सस्ते क्यों हैं, लंबे वाले महंगे क्यों, ये नहीं हमको पता, बट अपेरेंटली कुछ ऐसा है। तोरी जो है वो है 33 रुपये किलो, और लौकी जो है वो है 22 रुपये किलो, चाहे आप उसको लंबी लें या गोल। अगर आपको भी ये रेट्स मिलते हैं अपनी मार्केट के अंदर तो मुझे ज़रूर कॉल करके बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे रेट्स हम लोगों को जो ऑब्वियसली निकालती है, वो रेट्स को कितने लोग फॉलो करते हैं कितने नहीं करते, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और एरिया वाइज भी होता है। मैंने अपने सब्ज़ी वाले से उस दिन पूछा, मैंने कहा आप इतने रेट क्यों महंगा करके देते हैं, ये तो रेट है नहीं। तो उसका जवाब जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसने कहा मेरे शॉप का किराया बहुत ज़्यादा है, इस एरिया में किराया बहुत ज़्यादा है।
सो आई डोंट नो कितनी एक बात सही है, कितनी एक सही नहीं है। हम लोगों के पास हमारे जो हैं मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोग बात करेंगे मेकअप के बारे में आप लोगों से आज कि क्या क्या मेकअप हो रहा है ईद के ऊपर, हेयर के क्या ट्रेंड्स बनेंगे। और दोबारा से अपना आज का सवाल भी मैं आप लोगों के लिए रिपीट करना चाहती हूँ कि मेरा आज का सवाल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का क्या नाम था। तो अगर आप मुझे इसका सही जवाब देंगे तो मैं आप लोगों को, मेरे पास इफ्तारी के वाउचर्स हैं वो दूंगी, क्योंकि हम लोग आप लोगों के साथ आज थोड़ी सी कुकिंग भी करेंगे। हमारे पास शेफ़ भी मौजूद हैं, वो भी आएंगे और हमें कुकिंग कराएंगे। तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग बनाने जा रहे हैं मीठा, जो कि आप पोटेंशियली बना सकते हैं, वो रेसिपी कॉपी कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी, उसकी कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है कि जो कि मिलते नहीं हैं। बहुत आसान रेसिपी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग किस्म की मिठाई हो जाएगी आपके ईद के टेबल को रौनक देने के लिए। तो ज़रूर वो रेसिपी भी देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। हम लोग जा रहे हैं इस वक्त छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोगों ने जिस तरह आपको बताया था कि ईद की लुक्स क्या होंगी और क्या नहीं होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ हैं द सुपर डुपर टैलेंटेड, द एब्सोल्युटली फैंटाबुलस अमेजिंग सफदर भट्टी, जो कि हर रोज़ मेरा मेकअप भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। एक्चुअली मेरा पिक, हाँ मेरा क्लिप कहीं अच्छा कोई नहीं, मिस हो गया, डजंट मैटर। हमारे साथ हैं फातिमा जी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, और एब्सोल्युटली गॉर्जियस फेवरेट मॉडल फातिमा हैं। सफदर मुझे ये बताएं कि अभी इस दफ़ा मेकअप के क्या क्या लुक्स जो हैं वो होंगे? मेकअप के क्या लुक्स होंगे, मतलब जैसे हम ईद पर हम रोज जैसे कि डे में अगर कोई लुक करना चाहे जी, तो मैं बेसिकली चीज़ें बता देता हूँ। हाँ। बेसिक सा कि आई शेडो जो है, आप अपना सॉकेट लाइन, जो हमारा ये सॉकेट लाइन है, अगर मैं फातिमा पे भी करके बता देता हूँ। जैसे सॉकेट लाइन पर आप अपना मैट आई शेडो, आपके पास कोई सा भी लाइट पीच कलर का हो, तो आप अपना आईज ओपन रखें और आप सॉकेट पर उसको ब्रश से घुमाएं। अच्छा, सॉकेट लाइन जो होती है ना, सफदर ने मुझे सिखाया है, वो ये वाली लाइन होती है। सो बेसिकली सॉकेट लाइन पे वो यहाँ पर वो सफदर मुझे मेकअप करते हैं। यस, है ना सफदर? हाँ, उससे ये होता है कि अगर आपकी आईज में कोई जैसे स्वेल है या पफी आईज हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है। बहुत ज़रूरी है लेडीज के लिए। और अच्छा ओके, और उसके बाद जो है आप सॉकेट लाइन आपने पीच ब्राउन सा बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइट बेबी पिंक कलर आई शेडो लेके डे के लिए फिंगर से ही आप अप्लाई कर लें, जैसा कि मैं आपका करता हूँ। हाँ, फिंगर से ही अप्लाई कर रहे हैं और बिल्कुल पतला सॉफ्ट होना चाहिए। वो लगा लिया आपने, पतला सा आई लैशेस को फॉलो करते हुए लाइनर आना है और उसको बाहर की तरफ थोड़ा सा विंग करना है। तो आप और विंग टिप हल्की सी देनी है। उसके बाद आप भरकर बोटॉक्स वाला मस्कारा करें। पहले आप भरकर एक मस्कारा उसको आई लैशेस को वो कर लें, अपना बोटॉक्स कर लें। फिर एक सूखे मस्कारे के साथ आई लैशेस खोलें तो आप देखिएगा कि आई लैशेस आपकी बिल्कुल आईब्रोज को टच करेंगी। वाह। तो बेसिकली सफदर जो कहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि बहुत लाइट मेकअप करें विद विंग टिप आई लाइनर, बहुत ही सिंपल। उसी को अगर आप ये आपने डे लुक कर लिया, उसी को आपने अगर इवनिंग के लिए कुछ डार्क मेकअप करना चाह रहे हैं, करके दिखाएंगे ना, करके दिखाएंगे फातिमा के ऊपर, हम देखेंगे। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। सफदर को कुछ नहीं करने देंगे, सफदर अपने क्लिप ठोक लें इस ब्रेक के अंदर। हम लोग वापस आएंगे, देखेंगे कि डे लुक क्या होनी चाहिए ईद के मेकअप की। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं सफदर भट्टी, जो कि हमें बता रहे हैं कि क्या क्या अमेजिंग किस्म के मेकअप लुक्स हो सकते हैं ईद के ऊपर। इनका कहना ये है कि सॉफ्ट मेकअप होना चाहिए विद बारीक सा लाइनर। क्या सफदर क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, जैसा कि हमारे नाजरीन को भी सिखाएं। मैं बिल्कुल नाजरीन को सिखा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब मैं बताता हूँ।
सॉकेट ये हमारा सॉकेट लाइन है। यहाँ मैंने लाइट ब्राउन कलर का शेड लगा है आई शेडो, ठीक है, जो मैंने बताया था। ये हमने सॉकेट बना लिया। उसके बाद जो है लाइट पीच पिंक कलर आई बॉल पे रखना है। सही है, बिल्कुल सिंपल एंड वेरी सटल। और जिस ब्रश से हमने सॉकेट लाइन बनाया था, कुछ पाउडर पिक नहीं करना, आई शेडो पिक नहीं करना। जो बीच में आई शेडो था उसी को आपने लाइट सा कॉर्नर्स कर दिया। अच्छा, अगर सदर ये सॉकेट लाइन जो है इसको ढूंढना भी एक बड़ा बाय द वे मुश्किल काम होता है, मतलब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो इसकी सबसे आसान टेक्निक क्या है कि हम सॉकेट लाइन ढूंढ लें? जैसे ओपन योर आइज, जैसे इनकी आप जैसे अपनी आँख खोल लें और आपको ये पता चल जाएगा ये आपका सॉकेट लाइन है। ओह, ये इससे ना तो इससे डार्क आई शेडो ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। सही है, आँख अपना खोलना है और ये बीच में, ठीक, ये है सॉकेट लाइन। ये रहा हमारा आई बॉल एरिया। ठीक है। आईज अपनी ऊपर खींचकर सिर्फ ये आई शेडो आई बॉल पे जो लगना है ये सिर्फ बीच में। अच्छा, जो रंगीन रंगीन आई शेडो होते हैं गोला दिल चाहता है कभी कभी, कभी 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 कभी, तो वो कहाँ पर होने चाहिए, है ना? दिल चाहता है ना, तो वो कहाँ पर लगाने चाहिए? कि नीला पीला हरा गुलाबी लगाना है? नीला पीला गुलाबी, नीला हरा पीला, जो भी जैसे आपने लगाना है। सॉकेट आप लाइट कलर की ही रखें सॉकेट, हाँ। क्योंकि आइज के अगर ये सॉकेट से ऊपर चला गया तो वह आंख बहुत बुरा लगता है, फिर आई का बहुत बुरा लगता है। सॉकेट आपने लाइट ब्राउन से ही बना लिया और आई बॉल पर जैसे आपने ये ब्लू कलर पिक किया, इसको आपने, ये सिर्फ आई बॉल तक ही रहेगा, राइट? अच्छा, ये यहाँ से ऊपर सॉकेट लाइन में नहीं जाएगा क्योंकि सॉकेट लाइन अपना काम करेगी, आई बॉल पर जो आई शेडो है वो अपना काम करेगा। जो हम इसको लाइट सा कॉर्नर्स बना रहे हैं वो अपना काम करेगा, और जो लाइनर है वो कॉर्नर्स ऊपर की तरफ बनाने चाहिए या स्ट्रेट बनाने चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट नहीं। क्लोज योर आइज, ये देखिए आपका ये जो आई का शेप है, ये हमने सॉकेट भी बना ली, आई बॉल पे भी लगा लिया। अपने ब्रश का एंगल यूँ रखें और ये वाला जो एरिया है ये है कॉर्नर्स का। ओके, इससे आगे नहीं आएगा, यस, इससे आगे नहीं आएगा, इससे पीछे नहीं आएगा। और आंख उठाकर अपना आई लैशेस वाला एरिया इसको फिल कर लें। तो जब आप आंख खोलेंगे ओपन योर आइज, तो वो कॉर्नर्स भी बना हुआ होगा। और अमेजिंग। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। आपका शो का आज का सेगमेंट बहुत अच्छा है, हमेशा की तरह। थैंक यू। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे जो वीकली क्वेश्चन है, ये जो गिफ्ट हैम्पर वाला है, इसका जवाब देना। क्वेश्चन कुछ मुझसे वो हो रहा है, मतलब आई थिंक मैक्सिकन है। सही है, मैक्सिकन शायद, मैक्सिकन, बाकी अल्लाह। ठीक है सही है, कोई नहीं। मैंने कहा कि ऐसे ही आप मतलब तुक्के में कोई क्या पता, तो वाई नॉट। थैंक यू सो मच बीना आपका कॉल करने का। आई होप कि आप अपना रोज़ा और अफ्तारी एंजॉय करें। इसी के साथ हम सफदर के पास वापस चलते हैं। सफदर जो है लगता है लाइनर लगा रहे हैं, है ना सफदर? जी, मैं लाइनर लगा रहा हूँ। ओके। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप जब लाइनर लगाएं तो अपने आई लैशेस को फॉलो करते हुए लगाएं। अच्छा, सही है। तो अपने आई लैश और लाइनर यहाँ पे इस अंदर वाले आई के उससे लगाना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, स्टार्ट जैसे हमारी आई लैशेस मुझे पता था कि हर रोज करता है, मुझे पता है। आई लैशेस आई लाइनर हमेशा जो है बीच से स्टार्ट करना चाहिए। प्लीज ये हमें दोबारा दिखाएं ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, चीटिंग ना करें हमारे साथ। मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहा। देखें कि मैंने आपको बताया है, ये है कि आई लैशेस को फॉलो करना है। तो अल्लाह पाक ने जो हमें आई लैशेस दिए हैं वो बीच से थिक हैं और फिर जो फ्रंट जो है हमारा थीन है, लाइट है, तो उसी को फॉलो करना है। तो जैसे बीच से, यस, ये डार्क यहाँ पे डार्कर आएगा, इसको हम डार्क 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 करते पीछे आएंगे और ज़रा सा आई लैशेस की लाइन को ही उसको हल्का सा विंग कर देंगे। ठीक है। और जो फिर ब्रश में बचा है इसमें आपने आईलाइनर नहीं लेना, इसमें आपने आईलाइनर नहीं लेना। जो ब्रश के बीच में आईलाइनर है वही आप आगे लाएंगे फ्रंट पर और इसको पतला सा, ये याद रखें कि लाइनर जितना पतला होगा उतनी खूबसूरत आंख लगेगी। अच्छा, जो मार्कर्स आते हैं ब्रशेस से ज़्यादा बेहतर होते हैं या ब्रश करना चाहिए?
डिपेंड करता है कि किसके हाथ पे क्या सूट करता है। कुछ लोग होते हैं कि वो जैसे घर में जो काम करते हैं, मेकअप करते हैं खुद से, वो लिक्विड लाइनर में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना लिक्विड लाइनर बहुत अच्छा लगाते हैं। प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं वो प्रोफेशनल के हाथ में रहें, और जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं मार्कर भी अच्छे हैं, जो बस अपने हाथ की प्रैक्टिस पर है। प्रैक्टिस पर है जो आपको ज़्यादा आसान, जो आपको ज़्यादा। मगर ये टेक्निक अभी जो आपने बताया कि बीच से स्टार्ट करके एंड तक ऊपर टिप बनानी है, फिर वापस आगे आना है, ये जो है ये आप मार्कर, लिक्विड लाइनर, आपके वाला ब्रश एंड कोई सा भी लाइनर हो, लिक्विड हो, मार्कर हो, टेक्निक यही रहेगी। ये देखेंगे कि फिर आपकी आइज़ का शेप ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, सही है। आंख का शेप ऊपर की तरफ गया। और जो है इसके साथ ही जो हमने कॉर्नर्स के लिए हमने यूज़ किया था आई शेडो, वही वाला ब्रश हमने उठाना है। हमने कोई आई शेडो पिक नहीं किया, प्लीज़ रुको। और ये भी लैश लाइन के साथ इसको, अच्छा ये नीचे कर रहे हैं नीचे, क्योंकि मतलब हल्का सा किसी ने कोई बेस नहीं बनाता, अपना फेस का बेस नहीं बनाता, बीबी क्रीम लगा रहा है तो वो लैश लाइन के साथ वो पाउडर सा या क्रीम सा कोई जम जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, आज आपने हमारा हेल्प कर दी ईद की तैयारी करके। थैंक यू सो मच। बाय द वे जी सवाल का जवाब देना चाहूँगी हज़रत अब्दुल्ला। थैंक यू, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। और दूसरे सवाल का जवाब देंगी? दूसरा सवाल क्या आप रिपीट करेंगी? कि हम लोग कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे बार बार टच अपॉन किए अपने कुकिंग से? मिस्र और तुर्क। मिस्र और तुर्क, ठीक है। और मुझे बताएं कि आपको आप ये देख रही हैं सदर जो कर रहे हैं मेकअप? हाँ जी, मैं खुद भी ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ये बहुत ईजी और हर कोई इसको ना अगर वो देखे तो आराम से सीख सकता है ना। अच्छा सफदर, आपको पता है मजेदार बात ये कि सफदर मेरे ना यहाँ पर बॉटम पे थोड़ी सी कभी कभी स्वेलिंग होती है, तो सफदर अक्सर नीचे को मेरे बहुत सारी वो लाइनर टाइप की चीज लगा देते हैं। सफदर आप क्या करते हैं? हाँ मेरी भी ऐसी स्वेलिंग है, आई शैडो से कंट्रोल। हाँ जी, हाँ तो ब्लैक का डार्क भी बहुत है मेरा देखिए आज भी लगा हुआ है। अच्छा ये भी बताइएगा थोड़ा सा इसकी ट्रिक। हाँ सही है, हम सफदर से कहेंगे हमें इसकी भी ट्रिक बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सफदर, ये आप मेरे साथ जो करते हैं, मेरे देखिए आप अगर आंखों में आज सफदर ने यहाँ नीचे ब्लैक लगाया, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है, तो वो फिर नहीं लगती जो नींदें पूरी नहीं, जब नींदें पूरी नहीं होती। अच्छा, तो इसके लिए अरूज जैसे कि मैं आपके साथ करता हूँ, मतलब जिनकी भी आंख का ये प्रॉब्लम है कि आंखें स्वेल हो जाती हैं नीचे से, और लाइट ब्राउन कलर सा, पहले आपने जैसे हम लोग हर कोई अपना डार्क सर्कल छुपाता है और वो सारा हो गया, बीबी क्रीम लग गया, बेस आप फातिमा की आंख पे करके दिखा सकते हैं? मैं फातिमा की आंख पे करता हूं। ओके, ये क्योंकि ये गाइस ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अक्सर ऐसे होता है कि हम लोगों की बाकी में आंख जो है वो नींद नहीं पूरी होती, आंख कभी स्वेलिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रा सीखें। तो ऐसे जैसे आपका ये आइज़ तो हमारे कंप्लीट है और फातिमा का भी बेस बना हुआ है, प्लीज़ लुक अप। जैसे ये एरिया जो होता है ये नींद पूरी करने की ना वजह से ये स्वेल हो जाता है, तो इसके लिए हमने बेस इसको कंसील किया। ठीक है, कर लिया, कंसील कर लिया। उसके बाद हमने पाउडर लगा दिया। सही है, सब कर लिया। ईद के दिन जरूर ये होगा सबके साथ, ये सबके साथ जरूरी होगा क्योंकि चांद रात पे हर कोई लेट तक जागा हुआ होगा, उस टाइप का सीन होगा, तो खुदा का वास्ते ये देख लें सदर क्या करें। उसी के साथ हमारे साथ मिसेस हारून हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं? जी जी। हाँ, पहले सवाल का जवाब है हज़रत अब्दुल्ला, ठीक है, और दूसरे सवाल का जवाब है मिस्र टू बास्केट के लिए, ठीक है। और मैं आप ये जो आए ना ब्यूटिशियन से बात करना चाहूँगी। मेरी एज है 55, तो मुझे ना लिपस्टिक का कलर ज़रा पूछना है कि आजकल कौन सा चल रहा है। मैं सिर्फ ज़्यादातर लिपस्टिक इस्तेमाल करती हूँ लाइट कलर, लेकिन मैंने कहा आज ज़रा थोड़ा डार्क लेने का दिल कर रहा है, तो मैंने कहा भाई आए हुए बच्चे तो इससे मैं पूछ लूँ कौन सा कलर इन है, ठीक है। अच्छा, आप बेसिकली ये पूछ रही हैं कि आपको लिपस्टिक का कलर कौन सा चूज़ करना चाहिए। आपकी एज 55 है मिसेस हारून। मेरे ख्याल में वैसे अगर आप मुझसे पूछें एनीथिंग गोज़, मगर सफदर से हम लोग पूछेंगे। सफदर जो है उनका जो जवाब होगा वो आपको ट्रेंड बताएंगे कि क्या ट्रेंड, क्या कलर, किस टाइप का होना चाहिए। मगर हम लोगों को जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, देखते हैं सफदर फातिमा की आई के जो नीचे इन्होंने आप इफ़ यू कैन सी उन्होंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन लगा दिया है ताकि वो जो स्वेलिंग वगैरह है वो किस तरह छुपती है। ये सब कुछ देखेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं सफदर भट्टी जो कि हमें बता रहे हैं मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हम ईद पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चांद रात को नींदें जो हैं वो पूरी नहीं होंगी तो क्या कर सकते हैं अपने आइज़ की स्वेलिंग को सही करने के लिए। जी सफदर। अच्छा, तो अरूज जैसे कि आइज़ की स्वेलिंग कम करने के लिए जैसे हम अपना फेस कंट्रोल करते हैं और ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, तो जी, उसी तरह से आप आई को कंट्रोल करना है। हमने वो पूरा अपना वो डार्क सर्कल छुपा लिए, बेस लग गया, पाउडर लग गया, उसके बाद वही लाइट कलर का ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर एक प्लेन ब्रश में, साफ ब्रश होना चाहिए, उसमें ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो जो आपका ये जो आई बैक एरिया है ना, आप उसको इस ब्रश के साथ हल्का सा पहले आपने डार्कर लगाया है, उसी को साथ आपने लाइट ब्राउन के साथ आप उसको ब्लेंड कर दें। ओह वाओ, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। दोनों आंखों में फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यस, नजर आ रहा है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल पता चला। तो स्वेलिंग कम करने का ये है। ओके अच्छा, और मिसेस हारून का जो क्वेश्चन था कि हम लोगों को कौन सी लिपस्टिक का कलर, उनको वो 55 की हैं, वो कह रही हैं कि कौन सा लिपस्टिक कलर में एज का तो कोई होना ही नहीं चाहिए। और वैसे आजकल हर कलर जो है उसको आप यूटिलाइज करें, लेकिन ये है कि डे में आप थोड़ा न्यूड रखें और रात में अगर मरून भी पहनना चाहते हैं, रेड भी पहनना चाहते हैं, इसमें एज का कोई नहीं है। फिर भी उनकी अगर वो उनको लगता है कि वो अपनी एज में मतलब ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगा सकते, तो एक ऐसा मीडियम प्लम्प ले लें। ये मीडियम प्लम्प के नाम से है, और ये लिपस्टिक ले लें और इसका शेड आएगा ये लाइक दिस। इसके साथ जो है ये वाला ये उन्होंने अपना लिप कलर लगा लिया। इसके साथ मैं इनको बताता हूँ कि उन्होंने क्या करना है। एक डार्क मरून कलर की लिपस्टिक लेकर उसके साथ इसकी आउटलाइन बनाएंगे तो ये कलर बहुत खूबसूरत बन जाएगा लाइक दिस। ठीक, फिर जो है ये डार्क को हल्का सा स्प्रेड करते जाएं अपने लिप्स पे, तो ये कलर ये बन जाएगा। तो प्लम्प लगाएं। वैसे तो उनको हर शेड लगाना चाहिए, अगर उनको लगता है कि वो ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहन सकते तो ये कलर उनके लिए अच्छा होगा, तो वो ट्राई करें। किसी भी शॉप वाले के पास जाएं, उनको बोले, उनको खुद पता होगा, सारी लिपस्टिक निकालें, इसमें प्लम कलर निकालें, प्लम के साथ एक डार्क मरून कलर का लिपस्टिक लेके मिक्स कर लें, और उसको अगर और ज़्यादा लाइट करना है तो ये बीच में लाइटर भर लें। सही है, अमेजिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। जी, सवाल का जवाब देंगी? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। हजरत अब्दुल्ला आंसर है, और अगर आप चाहें तो मैं दूसरे सवाल का जवाब भी प्लीज दीजिए। जी, मेरा जहाँ तक ख्याल आता है तो टर्किश को आपने ज़्यादा डिस्कस किया है, टर्किश डिश को। ठीक है, टर्किश क्यूजीन, और आपके ख्याल में और आपने हजरत अब्दुल्ला पहले सवाल का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। मेकअप करती हैं आप? हेलो जी, मेकअप करती हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ। ओह वाओ, आज सब ब्यूटिशियन की कॉल आ रही है। आप दूसरी ब्यूटिशियन हैं? जी, मैं ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन मेरी जो टिप्स हैं वो आज के जो आपके गेस्ट हैं इनकी टिप्स से मुझे बहुत फायदा हो रहा है और मुझे सीखने को मुझे भी मिल रहा है। अच्छा, क्या बात है, दैट्स अमेजिंग, आई एम सो ग्लैड। मगर इन्होंने ये वाली, मुझे तो अभी तक इनकी बेस्ट जो इन्होंने ट्रिक दिखाई है वो ये है कि जो पफीनेस होती है आंखों के नीचे, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि हम ये बिल्कुल पफी मेरी भी हो जाती है बिल्कुल। तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करें। अरूज की भी होती हैं, ये मेरी भी होती हैं, हर वक्त होती हैं। हाँ, ये हर वक्त होती रहती हैं, कभी कभार तो शाम के वक्त तो बहुत ज्यादा पफी हो जाती है। हाँ ना, हाँ। वो एक्चुअली आई थिंक मुझे ये लगता है कि हम लोग ये इसके ऊपर भी वैसे बात करेंगे, बट आप एक चीज़ ट्राई कीजिएगा। मुझे इसरा ने सिखाया था, मेरी जो को होस्ट होती है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त केबल हमारा बंद है, इस वजह से मैं यूट्यूब पे आपका शो देख रही हूँ। अच्छा, ओहो, आई एम सॉरी। मगर आप इस तरह करके टैप करके ट्राई कीजिएगा अपने। जरूर मैं करूँगी, बिल्कुल मुझे सीखने को मिल रहा है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। होपफुली यू नो दैट कैन हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी सफदर, अब हम इसको इवनिंग लुक अगर करना चाहें, ग्लैमराइज। यस, इवनिंग लुक हम कर रहे हैं। सेम मैंने वही सॉकेट लाइन बनाया है, उसका कॉर्नर्स मैंने डार्क कर दिया है और एक डार्क आई शेडो इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग पिक किया है। ठीक है, और वो मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आई बॉल पे रखा है ब्रश और उसको आगे की तरफ ब्लेंड करते हुए आ जाए। ग्रे ब्लू यस, है ना जी, क्योंकि ये इवनिंग का है। और इसके बाद अगर ईद पे जैसे कि डिनर होता है और डिनर पे कोई घर पे आ रहा है, तो अगर मेकअप करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं।
सही। ये डार्क आई शेडो लेकर आई बॉल पे रखा और आई लाइनर की टेक्निक वही रहेगी, आई लाइनर नहीं और ये जैस और आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने इससे ज़्यादा आई शेडो बढ़ाना है या इससे ज़्यादा पिक करना है तो इससे ज़्यादा आई थिंक होना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए क्योंकि समर है, इतनी गर्मी है तो हाँ, वो गोला गंडा इतना ज़्यादा ना कर लें कि अगले बंदे को देखकर गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, इतना मेकअप। हाँ नहीं, इट लुक्स वेरी नाइस। तो ये वही हमने आई बॉल पे रखा, सही सेम उसी टेक्निक के साथ। अच्छा सर, एक जल्दी से अगर आप हमें टेक्निक बता दें कि अपने शक्ल को काउंटूर करने की, टू मेक इट लुक स्लिमर फॉर फोटोज स्पेशली। होता ये कि ऐसे लगता है कि इतने बड़े बड़े शक्ल आते हैं, मेरा खुद का मैं बता रही हूँ, ऐसे लगता है कि बस सिर्फ शक्ल ही है, शेर जितनी शक्ल आती है अजीब सा लगता है। नहीं, शेर जैसी शक्ल नहीं आती, ये आप लोगों को बस आप लोग ऐसे अपने आप को ऐसा कहते रहते हैं, किसी की भी शेर जैसी शक्ल नहीं है। ऐसा होता है कि जब हम बेस बनाते हैं और पाउडर लगाते हैं तो आपके जो नेचुरल जो फीचर हैं वो जो है सारे ब्लेंड हो जाते हैं उस पाउडर के साथ। उसको इनहेंस करने के लिए सही ये रहा कंटूरिंग ब्रश, ठीक है, दिस इज बेस्ट ब्रश, ये बेस्ट है। और आपने लाइट ब्राउन से उठाना है आई शेडो, ठीक है, चिन डाउन। ये देखें, अब आपको पता चल गया कि आपको कंटूरिंग की कहाँ ज़रूरत है आपके फेस को। अच्छा, आपको बेसिकली ये वाली कार्रवाई करनी है, ये और चिन डाउन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस लाइन में रहना है। ये आपका है चीक्स वाला कंटूर, या आप जो लाइन उसी ब्रश को जो लाइन के साथ करें और इतना डार्क कभी मत। ये कहाँ तक रोकनी है इस लाइन को, वरना ये लाइन तो खिंची चली आती है। ये लाइन खिंची नहीं चली जाती, हाथ रोकना पड़ेगा। ये आई बॉल का लुकअप, ये जहाँ आपका आई बॉल है आपने वहाँ तक रोकना। ओके लाइक दिस, समझ गए। ये आई बॉल तक रुकेगा और उसके साथ ही फिर ब्रश अपना एक सादा ब्रश लेकर, ठीक है, उसी के साथ, इसमें कोई पाउडर नहीं है, कोई कंटूर ब्रश नहीं है, कुछ ब्लशर नहीं है, उसी के साथ इसको बिल्कुल ब्लेंड कर दें ताकि ऊपर की तरफ ब्लेंड करें, ऊपर की तरफ ओवरलैप, ठीक है। ये ओवरलैपिंग होगी और ये देखेंगे जो हमने डार्क लगाया था वो लाइट हो गया। और उसके बाद रूज लाइट सा पीच कलर का ब्लश ऑन लेकर वो चीक्स पे लगा दें, वही थोड़ा सा नोज पे लगा दें। ये जो जुकाम वाला फैशन, यस ये फैशन है, जुकाम फैशन है पाउडर ब्रश लेके हर रोज मेरी भी नोजी की टिप लाल की जाती है, जुकाम फैशन। कभी कभी जुकाम ज़्यादा हो जाता है और पाउडर ब्रश लेकर इन सारी चीज़ों को अच्छा सब वैसे बताओ ना कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसको ज़्यादा जुकाम होता है, तुमने नाम भी लिया था उसने, बताओ ना क्या हो गया। देखिए भाई ये वाली बातें तो करनी पड़ती, देखिए बिल्कुल झूठ नहीं। किसका नाम भी अब मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मुझे नहीं याद, मगर आपने मुझे बताया था। मुझे याद है लेकिन मैं ये एक्टिंग कर रहा हूँ। है सब तो सही से बताएं ना। वैसे आपके ख्याल में कौन लोग बहुत ज़्यादा, कौन सी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जुकाम कर लिया? बहुत ज़्यादा सबने जुकाम तो सबको ही हो गया, लेकिन ये ट्रेंड शुरू किया है ज़्यादा इंडियन एक्टर करीना कपूर को देख के, यहाँ सबको ही जुकाम हो गए हैं। अच्छा, तो जो है लोकल किसी ने नहीं किया ज़्यादा जुकाम? नहीं इन्होंने तो ज़्यादा किया है। तो मतलब ये शब्द नहीं बताना चाह रहे हैं, हमें पता नहीं क्यों नहीं नाम बताना चाह रहे, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नहीं बता सकते, शब्द का ख्याल है। मगर हम लोग इस लुक को कंप्लीट करेंगे, हम जा रहे हैं इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, लुक को कंप्लीट करेंगे, शब्द से ये भी पूछेंगे कि जुकाम आजकल किसको ज़्यादा है किसको कम है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं कि ईद पे क्या मेकअप होना चाहिए, क्या हेयर स्टाइल्स होने चाहिए। तो हमारे साथ हमारी अगली मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ हैं तलत शान, जो कि कंसल्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट हैं और CEO हैं तलत शान हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी, और प्रोफेशनल टेक्निकल एडवाइज़र भी हैं इन हेयर केमिकल मेकअप हेयर स्टाइलिंग। ओह माय गॉड, हेयर केमिकल मेकअप होता है, हेयर का भी मेकअप होता है? हेयर का मेकअप होता है, हेयर का हेयर डिजाइनिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं आप?
वेरी मच फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे सब? ठीक ठाक। आप मुझे तलत ये बताएं कि आप फैबुलस खुद तो हमेशा लग रही होती हैं विद अमेजिंग हेयर स्टाइल एंड अमेजिंग हेयर कलर एंड स्टफ। मुझे ये बताएं कि ईद पे डू यू फोरसी, क्योंकि लॉकडाउन टाइप की ईद है, डू यू फोरसी पीपल डूइंग एलैबोरेट हेयर स्टाइल्स और घर पे अटेम्प्ट करेंगे? घर पे, है ना? घर पे अटेम्प्ट करें, है ना? हाँ। ना आए सैलून, थोड़ा सा ना आए, क्योंकि उनके पास बाकी उन्होंने ड्रेस बनाए हुए होते हैं, ज्वेलरी होती है, एक बाल ही रह जाते हैं, तो उसके लिए रिस्क ना लेना, है ना? और जो भी उनको केमिकल वर्क कराना है वो 10 डेज पहले करवा ले रिलैक्स होके, जब सैलून पे इतना रश ना हो। हाँ, तो अपने डाई वाई और अपने केराटिन, और केराटिन होता है, क्या होता है? केराटिन होता है रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, जो भी होता है, प्रोटीन, देयर लॉट ऑफ थिंग, हेयर डाई, हेयर कट, हेयर डिजाइनिंग, देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो मगर वो सब पहले करा लें, पहले करा के फारिग हो जाए। अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है ना, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को भी डिफरेंट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफदर, आप कहाँ तक पहुँचे हैं? और तल्लत से भी अब हम कहेंगे कि क्यूरेट करें, अब बताएंगे कि तल्लत अपना ओपिनियन देंगी। ओके, तो मैं तो ऑलमोस्ट डन हूँ। मेरा जो है ये साइड जो है मेरा डे के लिए है, लोग है ये मेरा जो है इवनिंग एंड नाइट। आप डिनर पर जा रहे हैं ईद पर, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना आई शेडो लाइक करते हो, कितना पसंद करते हो। सही है। तो आप इसको थोड़ा इससे लेस भी कर सकते हो, इससे थोड़ा मोर भी कर सकते हो, और इतना भी रख सकते हो। आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम, दे बोथ ब्यूटीफुल। बट फातिमा, मुझे बताएं कि आप जब अपने लिए ईद पे तैयार होती हैं अपने घर पे, तो डू यू बेसिकली कोई स्पेशल लुक है या कुछ ऐसी चीज़ें जो फॉलो करती हैं? मैं प्रेफर करती हूँ ईद के लिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रहती हूँ। ओके, ट्रेडिशनल लुक जो है मैं मेकअप में क्या करती हैं? ऐसा मेकअप थोड़ा सेटल सा रखती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं करती, क्योंकि ईद पे फिर आप डे टाइम में होते हैं, चलो फिर रात में अगर चले गए उसी को थोड़ा सा सेट कर लिया थोड़ा नाइट लुक के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। अच्छा, लेकिन फातिमा इस बार तुमने ये फॉलो करना है, डे में आपने ये लुक रखना है और आपने आपके ख्याल में तलत क्या है, ये अच्छा है डे के लिए और नाइट के लिए? हाँ, बहुत अच्छा है, सटल है, डे के लिए थोड़ा लाइट है, तो अच्छा लग रहा है। नाइट के लिए वंडरफुल, बहुत अच्छा किया है माशाल्लाह, वेरी नाइस। थैंक यू तलत। और तलत, आप डे में क्या किस तरह के बाल रेकमेंड करेंगी कि किस तरह के बाल होने चाहिए? मोर टाई अप, बंद हो, मतलब जो चोटियां वाले बंद हो? नहीं, चोटियों वाले बंद नहीं हो, आप एक बन बनाकर और बड़ा खूबसूरत सा उसको कर सकते हैं, और कुछ एसेसरीज जो हमारी हेयर डेकोरेशन में आती हैं उसको पिन अप कर सकते हैं। लाइक थोड़ा सा सटल होता है, बंद होता है। तो जो आपने ज्वेलरी पहनी है, आपने मेकअप किया है, दिन में आप लाइट मेकअप करते हैं, मगर रात में आपका मेकअप थोड़ा सा डार्क होता है, तो दैट हैज टू बी सीन, वो नजर आना चाहिए आपने क्या किया। आई लव दैट, वन साइड इज मोर स्टाइलिश, वन इज क्लीन एंड अप हियर, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, सही। एंड द गर्ल्स कैन डू एट होम। सब कुछ आप बोल रही हैं, आप हमें करके भी दिखाएंगे। मैं भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है सफदर, एंड द गर्ल्स कैन डू इट एट होम। तो फातिमा के हेयर के ऊपर जो तलत हैं वो हमें दिखाएंगी कि क्या वो करना चाहती कर सकती हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं घर पे एक्सपेरिमेंट। तो मैं डन हूँ। आप डन हैं? ओवर टू यू। क्या बात है, ऑलराइट। तो लिपस्टिक लग गई है? लिपस्टिक लग गई है, क्या जबरदस्त किस्म की लिपस्टिक लगी है, बहुत सटल लिपस्टिक लगाई है। लिपस्टिक है कि बहुत, क्योंकि अगर अगर जैसे डे के लिए हम थोड़ा सा प्लम पर जा सकते हैं, क्योंकि आईज हमारे न्यूड हैं, तो हम थोड़ा सा लिप्स पे कलर भर लें, और जब हम नाइट में हमने जो है ये डार्क वाला रखा है, तो उसके बाद हम जो अपना ये पीच पिंक है, ये इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। सही है, ठीक है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सफदर, दिस इज एब्सोल्युटली फैबुलस। बहुत ज़बरदस्त मेकअप किया है, थैंक यू। अच्छा, मुझे तलत ये बताएं कि आपके पास अभी जब लोग आ रहे हैं, जनरली जो ख़वातीन आ रही हैं मेकअप के उससे, हेयर के उससे, वो किस तरह की चीज़ें मांग रही हैं राइट बिफोर ईद? Are you seeing more dyes happen? Yeah, more dyes happening because कोविड में लोगों ने अपने आप को बहुत इग्नोर किया। वो अब सैलून्स नहीं गए, उन्होंने घर से बाहर नहीं निकले। तो मेरे पास जो आ रहा है वो, अगर किसी का 1/2 इंच ग्रे होता था, तो अब वो 4 इंचेस ग्रे लेकर आ रहे हैं अपने पास, लेंथ में ला रहे हैं। लाइक वो बिल्कुल बाल आउट ऑफ कुछ नहीं है, कहानी हो गई है। तो पीपल लंबा टाइम लग रहा है, यानी ऐसा भी हो रहा है कि एक क्लाइंट पे 6 घंटे भी लग रहे हैं। ओह वाओ, टू गिव देम द बेस्ट लुक। 6 घंटे भी लग रहे हैं। कल मैंने एक क्लाइंट पे काम किया, तो आई हैव टेकन 6.5 hours। वाओ, या। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब गर्मियों के अंदर ये जो कर्लिंग टूल्स होते हैं, सारे के सारे जो हेयर के जितने भी टूल्स होते हैं, आप चाहे ब्लो ड्राई करो, कर्ल करो, सीधा करो, जो भी करो, वो सब गर्मी के साथ होता है। मतलब इट्स हीट टू स्टाइल योर हेयर।
और गर्मियों के अंदर और लेवल की गर्मी रहती है, और फिर गर्मियों के मौसम में कुछ रुकता नहीं है। जो बेचारा सीधा करता है वो वेव में चला जाता है, और जो वेव मैं जिस तरह के मैं हूँ, मेरे स्ट्रेट बाल है, मैं कर्ल करती हूँ, वो ऐसे ठुप करके ऐसे थोड़ी देर, तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो कोई टिप है, कोई ट्रिक है कि रोक लें? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जिनकी बहुत सिल्की हेयर है उनके कर्ल्स बनते ही नहीं है। हाँ। तो उससे पहले आप कर्ल बनाने से पहले थोड़ा सा सेटल हेयर स्प्रे हल्का सा कर लें। अच्छा। देन मेक द कर्ल्स। ठीक है। डू नॉट ओपन अगेन, स्प्रे इट एंड लीव इट ओके टिल द होल हेड डन। उसके बाद आप अपनी मर्जी से जब उन कर्ल्स को बड़ा करना चाहे, छोटा करना चाहे, वेव में लाना चाहे, किसी भी शक्ल में लाना चाहे, यू कैन डू इट विद योर फिंगर्स एंड दैट विल स्टे। दैट विल स्टे। दैट विल स्टे। देयर आर सम ट्रिक्स, यू नो। हाँ, वो तो हम ट्रिक्स एंड प्रोडक्ट्स। एब्सोल्युटली, उन ट्रिक्स की और प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच सफ्दर। फातिमा लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। आप जाते जाते कोई नाजरीन को मैसेज देना चाहेंगे ईद के बारे में? ईद पर यही मैसेज दूंगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, और घर पे ही रहें और अच्छा सा अपना मेकअप करें, अपने पिक्चर्स बनाएं। ओ अच्छा, ये है मेरा कैमरा। जी हाँ जी। तो घर पे ही रहें और अपने आप को बहुत अच्छा सा तैयार करें। मेकअप हमने आपको सिखा दिया, इसको फॉलो करें और आप करते करते इससे भी अच्छा करने लग जाएंगे इंशाल्लाह। और अपनी स्किन को जो है, अपनी स्किन का ख्याल रखें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं इफ्तार के बाद, और सहरी के वक्त भी आप पानी ज़्यादा पी लें। पहले खा लें फिर पानी पे ज़्यादा पी लें, और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, ताकि आपकी जितनी अच्छी स्किन होगा उतना अच्छा मेकअप होगा। बेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्किन अच्छी हो जाएगी। आई लैशेज़ में, मस्कारा में आप थोड़ा सा वो डाल लें, ऑलिव ऑयल डाल लो, या वो कैस्टर ऑयल डालकर मस्कारा लगाओ, आई लैशेज़ अच्छी करो। 1 वीक अभी बाकी है, अपने आप को बहुत अच्छा खूबसूरत बना लो 1 हफ्ते में। और थैंक यू सो मच सफदर, यू आर एब्सोल्युटली लवली। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद तलत जो है वो हमें सिखाएंगी कि किस किस तरह के हेयर स्टाइल्स बन सकते हैं ईद के ऊपर। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ तलत शान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि ईद पे हम क्या क्या हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। इन्होंने बोला हमें कि दिन के वक्त ऊपर रखें, कोशिश ये करें कि बांध के रखें ताकि गर्मी ना लगे, काम करने में आसानी हो। अभी आपने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी हमें अपने बालों के अंदर, अगर यू नो कर्ल, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है और वो अपनी जगह रुकते नहीं है और सब आपका दिल चाहता है कि आप उसको कर्ल करें, तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है, थोड़ी सी पहले थोड़ी सी बाद में, और फिर वो 4-5 घंटे सेटल रहेगा। अच्छा जी। और जो दूसरा ऑपोजिट बेचारों के साथ प्रॉब्लम है, जिन लोगों के बाल जो होते हैं वो कर्ल है एंड दे वांट टू गो फॉर स्ट्रेट और बम पड़ जाता है। हाँ, तो उसके लिए यही है, बेस्ट इज दैट कि आप अपने बालों को थोड़ा सा वेट करने के बाद कोई सिरम लगाते हैं, और सिरम लगाने के बाद जब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं तो एक तो आपका वो हीट आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, और आप लोग को आपके बालों को देर तक सीधा भी रखता है। और उसके बाद फिनिश स्प्रेज भी आते हैं जो वॉल्यूमाइजिंग नहीं होते, मगर जिस शक्ल में आप रखना चाहती हैं बालों को, वो शक्ल में रोक के रखते हैं, उसको फिनिश कहते हैं। आप भी स्ट्रेट कर रही हैं बाल? नहीं, मैं स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ, ये इनका यहाँ पर हमने रोल लगाया हुआ था, इनका पहले से लगा हुआ था, अब मैं इसी को लेके चल रही हूँ। ठीक है, मैं 2 लुक्स दूंगी, बड़े क्विक से दूंगी, और वो लुक्स दूंगी जो लड़कियाँ आराम से अपने घर में खुद कर लेंगी। देखिए तलत आपको ये बता रही हैं कि इस ईद पर सैलून ना जाएं, खुद करने की कोशिश करें। हेयर स्टाइलिंग के लिए ना जाएं, बाकी चीज़ों के लिए जाएं, लेकिन पहले चले जाएं, पहले चले जाएं, केमिकल वर्क करा लें। एक्चुअली हमारे यहाँ का एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर जो स्ट्रेटनिंग पहले दिन होगी ना, वो ईद पे। ये क्या है तलत? दिस इज बन। ठीक है, ये बन, और ये बड़े मजे का है। अच्छा, आपने लगा दिया, और इसको कैसे यूज करते हैं? बहुत आराम से, बस ये आपने लगा दिया इसके साथ। यार गाइस, ये तो मुझे भी नहीं आता है, और मैं हमेशा सोचती हूँ शॉप में खड़े होके मैं खरीदना चाहती हूँ, एंड आई नेवर। इसके साथ आपने पिन फिक्स कर दी। पिन फिक्स करने का भी तरीका है, दिस एंड दिस। अच्छा, फर्स्ट दिस एंड देन दिस। आगे को धक्का और फिर अंदर को वापस धक्का, वो आगे एंड देन वापस। So it will going to be fixed for a longer period, आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो बन होता है तलत, ये कितने का मिलता है?
100 रुपीस है ना, 80 रुपीस, इट्स लाइक दैट। इससे ज़्यादा नहीं होता। इसको डोनट भी कहते हैं। आप Exactly, जाके किसी भी शॉप से आराम से ये जो अच्छा, यहाँ पर एक ज़रा सा मुझे एक थोड़ी सी वो चाहिए, मुझे एक रबर बैंड चाहिए था, विच आई डोंट हैव राइट नाउ। पेन और रबर बैंड, एनीथिंग। अच्छा, मैं रबर बैंड आपके लिए मंगवाती हूँ, रबर बैंड ला दें जल्दी से, मैं आपको रबर बैंड ला के दे रही हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या, इसके अलावा आपने जो फ्रंट का ये फ्लिक अच्छा, है, ये हम बड़े मज़े में इसको हम खोल देंगे अभी, और सिर्फ रबर बैंड से ये बनाने के बाद हम 2 मिनट के अंदर इसको सेटल डाउन कर देंगे। सही। और हमारा हेयर स्टाइल जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अमेजिंग। हाँ, लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। एक साइड ये हो जाएगा, एक साइड वो हो जाएगा। और सबसे मजे की बात है कि अब एसेसरीज बालों की बहुत प्यारी आ गई है, बहुत प्यारी एसेसरीज आ गई है। आप एसेसरीज में फ्लावर्स ले सकते हैं, आप एसेसरीज में पिन्स ले सकते हैं, बड़े क्यूट से इस तरह के फ्लावर्स आते हैं। आपने 2 भी फिक्स कर दिया तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ओके, इट लुक्स मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक एक्सेसरी देखी थी विच वाज बेसिकली यहाँ पर पिन्स लगे हुए थे। इट वाज लाइक हमारा जिस तरह टीका होता है, बट इट वाज अ वेस्टर्न शॉप दैट वाज सेलिंग। हाँ। और वो इस तरह करके वो था, मगर उसके साथ हेयर बैंड अटैच था। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। माथा पट्टी टाइप का, माथा पट्टी टाइप। अब बड़ा मज़े की चीज़ें हो गई हैं। वो चीज़ें ये हो गई हैं कि हर चीज़ इतनी रेडीमेड हो गई है कि आप आते हैं और मतलब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी होती और सब चीज़ें आपके पास आराम से आ जाती हैं एक ही दफ़ा में। ऐसी माथा पट्टी आ गई है कि आपको अब कहीं जाना नहीं है, आप खुद घर पे कर लें अपनी। सही। अच्छा, हमारे पास टाइम का मुकाबला। आई नो, नहीं, बस ये तो मैंने सिखाया, ये बताया इसीलिए रही हूँ कि व्हेन यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव यू नो, घर के अंदर ही जस्ट सेटल डाउन। सही। अब हमने इन बालों को इत्मीनान से फैला देना है, इत्मीनान से फ्लावर बना लेना है, जैसे फ्लावर होता है। फ्लावर बनाने के बाद अगेन विल टेक अ रबर बैंड और हम इसको इसके ऊपर से पहना दें। ओह, ये हमारा हो गया। अब जो हमारे पास ये बाल है, हाँ, we're going to twist it। गाइस, ये तो मुझे भाई करीब जाना पड़ेगा। मैं इसको प्लीज जा हम सकती ट्विस्ट कर लेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ये खुद सीखना है। इसको हम ट्विस्ट कर लें? हाँ, आप कर हमारे लें। नाजरीन के लिए भी ये लें। अब हम अपने जितने हमारे पास एक्स्ट्रा बाल हैं उनको हम ट्विस्ट करते चले जाएंगे, लेते जाएंगे, ट्विस्ट करते जाएंगे, लेते जाएंगे। और माशाल्लाह से वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इनके बालों में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती है। अच्छा, ये ट्विस्ट कर रही हैं तलक, ट्विस्ट करती जाए। और ये फातिमा तुम खुद भी कर सकती हो? ये मैं वही है, कभी ट्राई किया? कभी ट्राई नहीं किया। मैं कभी ट्राई नहीं किया। डोनट यूज कैसे करते हैं? मैं खुद हमेशा हर दुकान पे जाके इसको देखती हूँ कि खरीद लूँ, फिर मैं। और इसकी जो पीछे जो इसके बाय द वे डोनट्स के साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, एक बड़ी मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि डोनट के पीछे जो उसकी तस्वीर बनी होती है वो बिल्कुल फ्लॉप है, 100/100 से कुछ नहीं सीखने को मिलता। तलत मैं 3 दफ़ा डोनट लेकर आई हूँ और आज तक उससे मुझे कुछ नहीं सीखने को मिला। रियली स्ट्रेंज, वेरी सैड। दिस इज सो इजी टू यूज़। और बस आपको अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी, इस वक्त तो मैंने बड़े जल्दी में सब कुछ किया है और दिस इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है, हमारे पास एक्चुअली टाइम खत्म हो चुका है। हम जल्दी से ये वाला निकाल और हम ये निकाल देते हैं। सही। और हम ये निकालने के बाद हम इसको खोल देते हैं। और इस जगह पर हम 2 अदद का फूल लगा देते हैं तो हमारी बहुत खूबसूरत, या हम दोनों रेड लगा सकते हैं। ऑल राइट, दैट इज़ वेरी वेरी कूल। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग आप लोगों के साथ थोड़ी सी कुकिंग करेंगे, क्योंकि कुकिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट थैंक यू सो मच आपका आने का तलक। इट लुक्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। हम अपनी दोबारा से घुमा लेते हैं कुर्सी को, ताकि फातिमा का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फातिमा एंड बीइंग अ लवली मॉडल एज वेल।
इसी के साथ नाजरीन तलत का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों को बन आज यूज़ करना आ गया होगा, मुझे और फातिमा को आ गया है। प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से आप लोग यूट्यूब के ऊपर चेक करके देखिएगा, बहुत आसान है। और कभी भी उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस बन के पीछे वो कभी ना फॉलो, कभी उसको कभी फॉलो नहीं कीजिएगा, ये बहुत हो ही नहीं सकती फॉलो, वो इम्पॉसिबल टू फॉलो। बट थैंक यू सो मच तलत फॉर टीचिंग अस हाउ टू यूज़ द बन। इसी के साथ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी कुकिंग करेंगे आपके साथ, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आ रहे हैं वापस आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए, एक नई सैर पे लेके जाने के लिए। तो चलते हैं रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड की तरफ। अब हम लोग अपने अगले मेहमान अमेजिंग टैलेंटेड शेफ़ अली शिगरी को सेट पर वो मौजूद हैं। हमें आज आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? थैंक यू मच। मैं अभी जो है हम जाएंगे लेबनान में। बेसिकली पूरी मिडल ईस्ट के अंदर समझ लें कि ये बहुत मशहूर डिश है और स्वीट के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर लेबनान में। सो हम लोग ये लेबनान की सैर जो है हिंट काफ़ी दोबारा से मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तीसरी या चौथी दफ़ा हम लोग कर रहे हैं, दोबारा से लेबनीज़ रेसिपी बन रही है। आज बन रहे हैं कताइफ जो कि हैं अरबिक पैनकेक्स। क्या है रेसिपी? जल्दी टाइम का मुकाबला। जो है मैदा लिया हुआ हमने अताइफ, ठीक है, बेसिकली अताइफ भी बोलते हैं और कुछ लोग कताइफ बोलते हैं। मैदा और ये सेम्बोलिना एंड बेकिंग पाउडर और ये जो है ईस्ट, मिल्क, ड्राई मिल्क है और ये जो है चीनी, सॉल्ट है। सॉल्ट, अच्छा जी, ओके। बहुत आसान रेसिपी है नाज़रीन। मैदा है इसके अंदर, सेम्बोलिना जो होती है उसको उर्दू में कहते हैं सूजी, बेकिंग पाउडर, यीस्ट, मिल्क पाउडर, थोड़ा सा नमक और बस ये इसी से और ये पैनकेक इसका बनेगा जी नाज़रीन, और बहुत आसानी से बनेगा। स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 1 कप जो है ना मैदा ले लेना, ठीक है, और सेम्बोलिना तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर सूजी गई है तकरीबन, ठीक है, तकरीबन थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, सही है, ईस्ट तकरीबन थोड़ा सा ले लें, मिल्क पाउडर पूरा ले लें, सही है, ठीक है, ऑलराइट। ये हम पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, बिल्कुल एक चुटकी नमक है, बिल्कुल एक चुटकी नमक है, और ये जो है रोज़ वाटर है थोड़ा सा, बिल्कुल ये खूबसूरती खुशबू जी। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये वाटर। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों के दरमियान में कि कताइफ होता है या अताइफ होता है। एक्चुअली दोनों प्रोनाउंसिएशन ओके हैं, कुछ लोग कताइफ कहते हैं, कुछ लोग अताइफ कहते हैं, डिपेंड करता है कि आप अरब के कौन से रीजन के अंदर हैं। बट जो डिज़र्ट होता है ये नॉर्मली एक ही रेसिपी होती है। इनफैक्ट अगर आप टर्की जाएँ तो इसको वहाँ पर अताइफ ज़्यादा उस साइड के, उस रीजन के लोग ज़्यादा कहते हैं। हाउएवर जो लिवांट के साइड के लोग हैं यानी कि अरब जो ज़रा हैं वहाँ पर ये कताइफ के नाम से मशहूर है। और जो है इसको इस तरीके से वेल मिक्स करना है, इसके अंदर कोई दाना नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल इसको स्मूथ कर देना है। स्मूथ करने के बाद इसको तकरीबन 20 मिनट्स टू 15 मिनट्स के ऊपर आपने रेस्ट देना है। और हमारे पास रेस्ट दिया हुआ, जी बिल्कुल, कवर करके भी ऐसे भी दे दें, और ये हमारे पास रेस्ट दिया हुआ, ये तैयार है। ठीक है, हमारे पास ये रेस्ट हुआ हुआ ये पड़ा है। इसके अंदर इस तरह गुब्बारे से आ जाएंगे, जिसमें इसमें बुलबुले आए हुए हैं, जी बिल्कुल बुलबुले से आए हुए हैं। तो ये जब बुलबुले आ जाएं और इसकी जो ये खमीर की जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे खमीर की जो स्मेल है वो सीरियस किस्म की आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि ये रेडी है। और तवा है हमारे पास नॉन स्टिक, इसका नॉन स्टिक तवा चाहिए, और हमें सबसे मेन जो चीज़ चाहिए वो ये, जिससे हम इसको उठाएं और चेक करें। सही है, और ठीक है, और हमारे पास ये स्पून से आपने पहले एक दफ़ा मिक्स कर देना। सही है, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी, ऑयल नहीं डालना? नहीं, विदाउट ऑयल। ओके देन, नो ऑयल्स। ठीक है, ये बन गया टिड्डा सा पैनकेक। छोटा ही रखते हैं, ये पिद्दे से होते हैं,
और ये छोटे छोटे से जो पैनकेक्स हैं ये बड़े ही आसानी से बासानी खूबसूरती से बन जाते हैं। बहुत मज़ेदार होते हैं क्योंकि इनको फिल किया जाता है एक स्पेशल चीज़ से। अली, चीज़ के बारे में तो कुछ बताएं। ये क्रीम है, बेसिकली क्रीम से, ओरिजिनल क्रीम से बनता है। और जो लोग ज़्यादातर कुछ चीज़ लवर होते हैं वो चीज़ ऐड कर देते हैं। क्रीम चीज़ से कुछ जो है चॉकलेट लवर है वो चॉकलेट ऐड कर देते हैं। बेसिकली ये जो है इससे बनता है। अच्छा, और अगर अब ये जी बुलबुले आए और ये बुलबुले आने के बाद ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल ऊपर से। इसको पलटना नहीं है, इसके सिर्फ नीचे साइड जो है बॉटम जो है इसकी पकानी। और ये हल्की आंच पे बिल्कुल बिल्कुल हल्की आंच पे नहीं है। तो इसका जो ये सूख जाए तो इसका मतलब है ये रेडी है। ओके, सो इसको सूखने वाला जी जी बिल्कुल, ये आहिस्ते आहिस्ते ऐसे राउंड होता हुआ पहुँच जाएगा। जी, हम 1-2 और डाल दें इसी तवे पे या नहीं, वो इधर उधर हो जाएंगे? इस पे मतलब वो हो जाएगा। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप लोग रेसिपी कार्ड चेक कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है इसकी। इसको कभी समोसा टाइप की शेप में भी बनाते हैं, है ना अली? जी बिल्कुल, समोसा के शेप में भी बनता है, वो भी इसी तरीके से बनता है। यही बनने के बाद इसको पलट देते हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके से समोसों की शेप में भी बनता है ये। और ये बड़े मतलब मज़ेदार किस्म की तरकीबों से बनता है। अच्छा, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग आपको दिखाएंगे। ये बाय द वे तकरीबन ये वाला जो है ये हो गया है, तकरीबन रेडी हो गया। तकरीबन रेडी हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि अताइफ कहाँ तक पहुँचे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट। और मुझे सवाल का जवाब अगर देना है जल्दी से कॉल करके जल्दी दें ताकि मैं आज के विनर्स अनाउंस करूँ। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग यहाँ पर कताइफ बना रहे हैं जो कि एक अमेजिंग किस्म की रेसिपी है। साथ मैंने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी रेसिपी को रिविज़िट करें जो कि एक क्लासिक है। और वो मैंने सोचा शेफ़ ने हमारे लिए डिसाइड किया कि हम लोग बनाएंगे स्पेगेटी बोलोनेज़। कताइफ का अगर आप देखें असेंबली जो है वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पहलू है इसका। एक लास्ट दोबारा करके, सॉरी शेफ़, ये अगर आप बस शेफ़ के हाथ देख लें, ये क्रीम है, गाढ़ी करके फिटी हुई क्रीम, सही है। ये इस तरीके से लगा कर और ये साइडें इसकी प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से हमने इसके अंदर स्टैचू में डिप कर देना। आय हाय हाय हाय। और ये बन गए ज़बरदस्त। ये हमारी शुगर सिरप और ये शुगर सिरप बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर ऐसे अप्लाई। अच्छा, शुगर सिरप के अंदर आपने रोज़ वाटर डाला है? जी जी, रोज़ वाटर इसके अंदर भी ऐड किया हुआ। सही है, अमेजिंग। अच्छा शेफ़, मैं यहाँ पर आपकी जो स्पेगेटी बोलोनेज़ है उसको भून रही हूँ। जी, बहुत अच्छे और बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, सही है, ओके, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ। अच्छा, जब तक आप लोगों को, क्योंकि स्पेगेटी बोलोनेज़ की बात हो रही है नाज़रीन, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ज़रूर कि कॉल्सन पास्ता जो है वो हमारी कबर्ड्स के अंदर पिछले 50 से ज़्यादा साल से हमारी अलमारियों के अंदर है। हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक बहुत लंबी वैरायटी है, एक बहुत बड़ी रेंज है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैकरोनी से लेके स्पेगेटी से लेके एल्बो मैकरोनी है, हर तरह की उसके अंदर उसकी वैरायटी आती है। इसके अलावा इसकी एक रेडी टू ईट रेंज भी मौजूद है जो कि आप आराम से अपने घर लेकर आ सकते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो अपने घर जल्दी कुछ बनाना हो तो आप अपनी ये रेडी टू ईट रेंज भी ले आएँ। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेयारी गंदम से बनता है बेहतरीन यूरोपियन प्लांट्स के ऊपर, तो इसकी क्वालिटी जो है उसके ऊपर आप बहुत आराम से इत्मीनान कर सकते हैं। और ये बहुत बाआसानी बासहूलत आपकी नॉर्मल रेगुलर ग्रोसरी स्टोर पर दस्तयाब होता है। बहुत ज़्यादा आपको किसी फैंसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ईजी टू यूज़, इट्स सुपर कन्वीनियंट एंड इट्स हाईली अवेलेबल। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। शेफ़ यहाँ पर स्पेगेटी बोलोनेज़ बना रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने कीमे को जल्दी से भूना है इन थोड़ा सा अनियन के साथ, लहसुन के साथ। उसके अंदर टमाटो पेस्ट डल गया है, पेस्ट डाल लें तकरीबन 3 टेबल स्पून। ठीक है। स्पेगेटी जो है कॉल्सन की वो उबली हुई है। अच्छा जी, आज के विनर्स जो हैं वो हैं, और ये थोड़ा सा हम डालेंगे ओरिगानो।
क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छा आ जाता है और टेस्ट बढ़ जाता है। सही। मेरे ब्लैक पेपर एंड सम सॉल्ट्स। सही है। हमारे पास आज के विनर्स भी मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने कॉल करके बिल्कुल सही जवाब दिया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम बाकी में अब्दुल्ला था। मेरे पास जो है 4 चिटें आई थी, उनमें से मैंने 2 निकाल ली हैं। ये हैं खदीजा लाहौर से और हमारे साथ हैं इनके अलावा फौजिया कराची से। कंग्रेचुलेशन खदीजा और फौजिया। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा और जिनसो एक्सट्रीम चाइनीज़ की जानिब से आप लोगों को आपकी इफ्तारी जो है वो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग विद द आंसर्स। इसी के साथ हम लोग अपनी स्पेगेटी बोलोनीज की लगता है तकरीबन इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। और हम इसको ओके स्पेगेटी जो है रेसिपी कार्ड चल रहा है जी। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने पकाने रखा। चलें जी, डाल दें। ख़त्म हो गया हमारे पास टाइम। बिल्कुल। और ये हम मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, शेफ़ अली शिगरी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली ये मीठे के अंदर ईद वाले दिन बहुत आपको मज़ा आएगा। इसी के साथ हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।